दोस्तों, भारत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला मास्टर प्लान तैयार किया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आपको याद होगा कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस भारत को सस्ते और अनलिमिटेड क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। लेकिन सबको हैरानी हुई जब यह पता चला कि भारत इस तेल का न तो इस्तेमाल कर रहा है, न ही किसी दूसरे देश को बेच रहा है, बल्कि भारत इस तेल को धरती के गर्भ में छिपा कर रख रहा है। शुरू में दुनिया को समझ में नहीं आया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जब वजह सामने आई तो सबकी आंखें खुल गई। दोस्तों, आखिर क्या है भारत का मास्टर प्लान? जाएंगे इस वीडियो में तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार सा मैसेज जरूर टाइप करना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कि भारत का यह कदम एक दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको याद होगा कि 1973 में इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद दुनिया भर में तेल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया, जिससे अरब देशों में गुस्सा था और उन्होंने कई देशों को तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। इस संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा और तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई। दोस्तों, उस समय अमेरिका ने एक समझदारी भरा कदम उठाया और अपनी तेल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अपने देश के अंदर बड़े बड़े तेल भंडार बनाने शुरू किए। इन भंडारों में लगभग 727 मिलियन बैरल तेल रखा गया, जो किसी भी संकट के समय उनकी 30 दिन की तेल जरूरतों को पूरा कर सके। इस कदम ने बाकी देशों को भी प्रेरित किया और चीन, जापान, उत्तर कोरिया और स्पेन जैसे देशों ने भी भूमिगत तेल भंडार बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, भारत ने भी इस तेल संकट से निपटने के लिए ऐसे ही कदम उठाए। भारत ने 90 दिन के तेल भंडार बनाने का लक्ष्य रखा है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दिशानिर्देशों में कहा गया है। इसके तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटक के मंगलौर और ओडिशा के चांदबली में भूमिगत तेल भंडार बनाए गए हैं। जो भारत का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तेल संकट से बचने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इन भंडारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें समुद्र तल से काफी नीचे बनाया गया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी घटनाओं से बचा जा सके। भारत ने इन भंडारों के निर्माण में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश किया है और 2026 तक इनकी क्षमता को और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत के तेल भंडारों को सख्त सुरक्षा उपायों के तहत तैयार किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के संकट के समय इनसे तेल की आपूर्ति की जा सके। उदाहरण के तौर पर 2019 में सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हुआ था, जिससे तेल आपूर्ति में दिक्कतें आ सकती थी। हालांकि भारत के पास पहले से ही ऐसे भंडार थे, जिससे इस संकट का सामना किया जा सकता था। भारत आज अपनी 80% तेल जरूरतों को आयात से पूरा करता है। ऐसे में युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के कारण तेल आपूर्ति में रुकावट आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भारत का यह भूमिगत तेल भंडार पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है और भारत को किसी भी तेल संकट से निपटने के लिए तैयार रख सकता है। भारत का यह मास्टर प्लान उसकी दूरदर्शिता और भविष्य के लिए तैयार होने की दिशा में एक अहम कदम है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, जो ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। दोस्तों, एक और खबर है जो आज से कुछ साल पहले तक जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती थी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लड़ाकू विमानों का ख्याल आता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और भविष्य में जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी तो लड़ाकू विमानों की जगह एक नया और खतरनाक हथियार, सुसाइड ड्रोन, हमारे सामने होगा। दोस्तों, सुसाइड ड्रोन का नाम सुनते ही सामान्यतः हम एक छोटे से विमान या ड्रोन की कल्पना करते हैं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर विस्फोट कर देता है।
लेकिन अब यह ड्रोन केवल एक साधारण उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक सैन्य हथियार बन चुका है जो दुश्मन के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे सुसाइड ड्रोन के बारे में बताएंगे जो भविष्य में युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र-1 और यह भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना की रणनीति समय के साथ लगातार अपडेट होती रहती है। यही कारण है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारतीय सेना ने अत्याधुनिक सुसाइड ड्रोन नागास्त्र-1 की खरीदारी की है और अब इसे आधिकारिक रूप से सेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है। नागास्त्र-1 एक खास सुसाइड ड्रोन है जिसे विशेष रूप से ऐसे सैन्य मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें दुश्मन के बंकर, चौकियां और हथियार डिपो जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को एक ही झटके में नष्ट किया जा सकेगा। यह ड्रोन उसी शैली में काम करता है जैसे इजराइल के फाइटर जेट्स एयर स्ट्राइक करते हैं। इसका निर्माण नागपुर स्थित इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव कंपनी द्वारा किया गया है। इस ड्रोन का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और अब यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। नागास्त्र-1 की खासियत इसकी सटीकता, स्मार्ट तकनीक और उसके द्वारा किए गए हमले की प्रभावशीलता में छिपी है। इस ड्रोन का वजन मात्र 6 किलोग्राम है, लेकिन यह अपनी उड़ान की सीमा में 60 से 90 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी ऑन पर्सनल रेंज लगभग 15 किलोमीटर तक है और यह 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसने से पहले काफी दूर से हमला कर सकता है और उच्चतम ऊंचाई से अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बना सकता है। नागास्त्र-1 की क्षमता इतनी प्रभावशाली है कि यह दुश्मन के खेमे के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो और यहां तक कि सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बना सकता है। यही कारण है कि दुश्मन इन सुसाइड ड्रोन से बेहद डरता है। नागास्त्र-1 एक फिक्स्ड विंग कैटेगरी का ड्रोन है, यानी इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा जा सकता है। यह विस्फोटक किसी भी सैन्य ठिकाने को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त है। कुछ वेरिएंट्स को हाथों से उड़ाया जा सकता है या ट्राइपोड से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इसके लिए लंबी और कठिन ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। नागास्त्र-1 की डिजाइन इसे किसी भी प्रकार के सैन्य मिशन के लिए आदर्श बनाती है, चाहे वह छोटी से छोटी जगह हो या खतरनाक युद्ध क्षेत्र। यह ड्रोन हर स्थिति में उपयोगी साबित हो सकता है। इस ड्रोन के द्वारा किए गए हमले इतने सटीक होते हैं कि दुश्मन के पास पलटवार करने का कोई अवसर नहीं मिलता। नागास्त्र-1 जैसे सुसाइड ड्रोन के आने से युद्ध के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। इन सुसाइड ड्रोन का प्रमुख फायदा यह है कि भारतीय सेना को पारंपरिक सैन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी। यह ड्रोन न केवल भारतीय सेना की ताकत को और भी बढ़ाते हैं, बल्कि इसके द्वारा भारतीय सेना को एक ऐसी अत्यधिक लाभकारी स्थिति में डाल देते हैं जो पहले किसी भी पारंपरिक हथियार से संभव नहीं थी। जैसे जैसे नागास्त्र-1 का विस्तार होगा, वैसे वैसे भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता और भी मजबूत होगी। यह समय की जरूरत है कि भारत अपने सैन्य उपकरणों को ऐसे आधुनिक सुसाइड ड्रोन से लैस करे ताकि भविष्य में जब भी कोई संकट आए, भारतीय सेना उसे समाप्त कर सके। नागास्त्र-1 के आने से भारतीय सेना को एक नया और शक्तिशाली हथियार मिल चुका है, जो भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस ड्रोन के द्वारा किए गए हमले दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारतीय सेना की शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।